आज हम करने जा रहे हैं अनुच्छेद लेखन। ठीक है, ओके। मैम व्हाट? अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद लेखन मीन्स पैराग्राफ राइटिंग, जिसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ बोलते हो। ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग सुना है ना बेटा आपने? यस मैम। ठीक है, उसमें क्या करते हो आप एक टॉपिक लेके उसके बारे में लिखते हो। निबंध से जो आपका ऐसे होता है उससे वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो अनुच्छेद होता है वो आपके निबंध से बिल्कुल डिफरेंट होता है। निबंध में आप क्या करते हो, आप कैसे लिखते हो निबंध? अब आप क्लास 4 में हो, आप कैसे लिखते हो? अभी तक आप लाइंस में लिखते थे, 1 2 3 4 10 और 15 लाइंस। अभी आपने ऐसे लिखा है आपकी क्लास में, इंग्लिश और हिंदी किसी भी सब्जेक्ट में लिखा है? यस मैम। आपने कैसे लिखा है वो? लाइनिंग्स में। लाइंस में तो नहीं लिखा है बेटा, आई थिंक पैराग्राफ में आपने लिखा हुआ है। मेरे जन्मदिन यस पर आपने मैम। लिखा हुआ है, राइट? यस मैम। आपने किस में लिखा है? पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे लिखते हो? इंट्रोडक्शन देते हो आप ऐसे कैसे करते हो? ऐसे में सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देते हो। ठीक है, उसके बाद आप उसके बारे में लिखते हो कि आप उसमें, जैसे आपका बर्थडे है, आप आपके जन्मदिन पर आप क्या क्या करोगे, कब आता है। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्या होता है, कब आता है, किस समय आता है, कौन से मंथ में आता है, आप डेट देते हो, इंट्रोडक्शन देते हो। आराध्या, आपने मेरे यस जन्मदिन पर मैम। कैसे लिखा है? आपने कैसे लिखा है? सबसे मैम पहले आपने डेट लिखी डेट है ना? डाल के। यस आपने मैम। फर्स्ट पैराग्राफ में डेट मेंशन करी है, आपका मंथ मेंशन किया है, राइट? और सेकंड पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है? आपने लिखा है कि आप क्या क्या करते हो अपने जन्मदिन के दिन, आप क्या क्या करते हो। ठीक है, और थर्ड में क्या लिखा कि आपको पसंद है आपका जन्मदिन मनाना, क्योंकि आप क्या करते हो अपने दोस्तों के साथ, क्या करते हो, क्या करते हो, खेलते हो अपने बर्थडे के दिन। ये लिखते हो, कंक्लूजन लिखते हो। हमेशा ऐसे में आपका फर्स्ट में इंट्रोडक्शन और लास्ट में कंक्लूजन आता है, राइट? निष्कर्ष जिसको बोलते हैं आप हिंदी में। लेकिन जो अनुच्छेद लेखन होता है, अनुच्छेद लेखन में आपको ना इंट्रोडक्शन देना है ना कंक्लूजन देना है, आपको सिर्फ उसके बारे में लिखना है, राइट? अनुच्छेद अनुच्छेद लेखन में मैंने क्या कहा, हम क्या करते हैं, हमको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन नहीं देना है, यानी कि जो उसका स्टार्टिंग है और जो उसका निष्कर्ष है वो हम नहीं देंगे। इससे आपकी क्या बढ़ती है? अनुच्छेद लेखन यानी कि पैराग्राफ राइटिंग लिखने से आपकी क्या, आप में क्या बढ़ती है? आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। आप किसी चीज को लिखना आता है, समझ के आप लिख सकते हो। क्रिएटिविटी कैसे बढ़ेगी? जब आप किसी चीज के बारे में सोचोगे, आप सोचोगे तो आप उसके बारे में लिख पाओगे। ठीक है, निबंध आपका कितना होता है? मोर देन 100 वर्ड्स होता है, 200 वर्ड्स का आपका ऐसे होता है, निबंध होता है। लेकिन जो अनुच्छेद लेखन होता है वो नॉट मोर देन 80 और 100 वर्ड से ज्यादा का नहीं होता है, इसमें लिमिटेड होता है। उससे ज्यादा आप नहीं लिख सकते। अनुच्छेद लेखन में आप ज्यादा नहीं लिखोगे, इसमें आपके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते हैं, आपकी कंक्लूजन नहीं आता है, आपका इंट्रोडक्शन नहीं आता है। आपको सिर्फ एक टॉपिक को लेके उसके बारे में लिखना है। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया क्या कहा मैंने? अनुच्छेद लेखन, वेदांश क्या होता है अनुच्छेद लेखन लेखन? मैम अनुच्छेद लेखन में ऐसा होता है जिसमें हम स्टार्टिंग में मतलब अपने बारे में नहीं कहते हैं। अपने इंट्रोडक्शन नहीं देते हम उसमें। यस ठीक मैम। है, जैसे आपने बचपन में आपने कभी आ, आम पर आपने कभी लिखा है, निबंध लिखा है? पेड़ पर निबंध लिखा है? पेड़ पर लिखा नो होगा? मैम। नहीं लिखा, पेड़ पर नहीं लिखा, किस पे लिखा है आपने? लास्ट ईयर कौन से ऐसे किए थे हिंदी में? मैम मैंने क्लास 2 में करा था। कौन सा ऐसे किया था बेटा? कोई सा भी एक टॉपिक, इंग्लिश हिंदी कोई सा भी आपको याद हो।
इस मैम हिंदी में शायद से वो भी किसी पेड़ के बारे में बता रहा था, पौधे के बारे में। पेड़ के बारे में किया था, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हो? बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना, लिखते हो ना, पेड़ों के बारे में लिखते हो कि कौन से टाइप्स के होते हैं, कैसे उससे होते हैं। उसके बाद आप पेड़ के महत्व के बारे में, इंपॉर्टेंस के बारे में बताना शुरू करते हो। तो उसमें आपको ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, एक ही टॉपिक को साथ में लिख के चलना है। उसके बारे में ये नहीं लिखना है कि उससे क्या होता है क्या नहीं होता है, वो कुछ नहीं लिखना है। बस उसके बारे में लिखना है। जैसे जैसे हम कहेंगे श्रम का महत्व, श्रम मीन्स हार्ड वर्क, ठीक है। श्रम मीन्स क्या होता है आराध्या? श्रम मीन्स हार्ड वर्क। श्रम का महत्व, आपके हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्या लिख सकते हैं उसके मैम बारे में? श्रम का मैम महत्व, मैंने कहा, मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया, श्रम का महत्व। राइट, श्रम का महत्व। कैसे क्या कर सकते हो आप? मैम व्हाट मीन्स महत्व? इम्पोर्टेंस बेटा, हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस है? मैम हार्ड, हार्ड वर्क। हाँ, हार्ड वर्क नहीं पता? हार्ड वर्क क्यों करते हैं हम लोग? अगर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप स्टूडेंट हो, अगर आप हार्ड वर्क नहीं करोगे तो आप क्या होगा? मैम फेल। फेल हो जाओगे। और बेटा ग्रो अप होंगे, आप बड़े होंगे, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ टारगेट होंगे, आपको कोई गोल अचीव करना होगा, आप कुछ बनना चाहते होंगे। वेदांश एंड आराध्या, यस मैम। हम्म, आप क्या करना यस चाहते हो वेदांश? व्हाट यू वांट टू बिकम? मैम, आई वांट टू बी एन आईपीएस ऑफिसर। वेरी गुड। एंड आराध्या यू? मैम सोल्जर। सोल्जर, ओके गुड। तो आप क्या करोगे उसके लिए? मैम स्टडी हार्ड। स्टडी हार्ड, हाँ। मैम और क्या करना पड़ेगा आपको? पढ़ने से तो नहीं होगा बेटा, सोल्जर और आईपीएस के लिए और क्या करना पड़ता है? आपको फिजिकली मैम स्ट्रांग होना पड़ता है, राइट। स्टडी तो करनी पड़ती है, लेकिन आपको फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से अपने आप को रेडी करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? आप मेहनत करके, पढ़ के, है ना। आपको रोज एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, रोज क्या करना पड़ेगा आपको, रेसिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज जो होती है उनमें आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर पाओगे। यही आपको श्रम के महत्व में लिखना है कि श्रम का महत्व क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने जो हमारा गोल है उसको हम अचीव करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, हमें श्रम करना चाहिए, ठीक है, राइट। और स्टूडेंट है चाहे कोई भी है, सबके लिए श्रम की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, राइट। ऐसा लिख सकते हैं ना हम लोग। तो आपको इसमें ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, नहीं, आपको सिर्फ ये लिखना है कि हमको करनी चाहिए, सिर्फ उसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। उसी से हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हो, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एक वो लेती हूँ, टॉपिक देती हूँ आप लोगों के लिए। मे भी शायद आपने पढ़ा हो, सैर का महत्व या सुबह की सैर, कुछ भी, सैर का महत्व या फिर सुबह की सैर भी, आप कुछ भी आप ले सकते हो। सुबह की सैर, ठीक है, सुबह की सैर।
इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैम इसमें हम क्या कर सकते हैं बेटा? इसमें मैं आपको क्लू देती हूँ। शारीरिक, मानसिक, महत्वपूर्ण ऑप्शन होंगे आपके पास। महत्वपूर्ण, शारीरिक, मानसिक। दिख रहा है आपको आराध्या? हाँ, यस मैम, यस मैम। हम क्या बना सकते हैं हम इसका? आप इसमें 4-5 लाइन बना सकते हो उसकी। ये वर्ड्स लेके आप 4-5 लाइन सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। यस मैम, यस। ये आराध्या, बोलो बेटा। यस मैम, यस मैम। मैम इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? फिजिकली और मेंटली। क्या मैम बना? आपने फर्स्ट और ये मैम आपने फर्स्ट फर्स्ट। पॉइंट इज महत्वपूर्ण, सेकंड शारीरिक, मानसिक, रोगों, इसमें डॉट है। और क्या कर सकते हैं आप इसमें? दिन, दिन, खुशी, ठीक है, दिन, खुशी। और क्या हो सकता है? सुबह की सैर सबके लिए क्या होती है? महत्वपूर्ण होती है। फर्स्ट जो हमारा वर्ड है उसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। सुबह की सैर सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी नहीं आप इसको लाइन में लिखो, आप आगे पीछे कर सकते हो। इससे हमारा दिन कैसे बीतता है? लास्ट में मैंने खुशी लिखा हुआ है। लास्ट में मैंने ये खुशी लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। बीतना। जब हम सुबह की सैर में जाते हैं क्या होता है? हमारा पूरा दिन कैसा बीतता है? खुशी से बीतता है, ताजगी से भरा हुआ होता है। आप ताजगी भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है ना? और क्या होता है? सुबह की सैर से यस क्या मैम। होता है? हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ठीक है। कर लिख सकते हैं आराध्या एंड वेदांश, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यस मैम। एक बार लिख के यस दिखाओ, मैम। ज्यादा नहीं, 3 लाइन, थ्री लाइन्स, नॉट मोर देन 3 लाइन्स। आप लिख के दिखा सकते हो मुझे, आप खुद से फॉर्म करके। मैम साइड प्लीज। ओके। मैम इस पे ही लिखनी है? हाँ बेटा, इस पे ये वर्ड्स है, ओके। या सुबह की सैर पे आप लिख सकते हो अपने। आप वर्ड ये ले सकते हो, आप यूज कर सकते हो वर्ड्स। ये तो मैंने इसमें बोर्ड में नहीं आया, तो मैंने अभी आपको इतने ही वर्ड्स दिए हैं। आपने इससे आप वर्ड लेके आप लिख सकते हो। नॉट मोर देन 4 लाइन्स। 4-4 लाइन से ज्यादा आप नहीं लिखोगे। मैम जो आपने वर्ड्स लिखे हैं उनसे ही बनाने हैं? अपने वर्ड ले सकते हो बेटा, ठीक है। अपने वर्ड, अपने वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं।
वेदांश एंड आराध्या, वेदांश एंड आराध्या, आपको स्क्रीन में दिख रहा है? मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है, यस मैम। इसको आप देख सकते हो। आज के तनाव, तनाव मीन्स टेंशन। ये प्रातः काल की सैर भी होगी आपका, सैर का महत्व और सुबह की सैर, दोनों के, तीनों के लिए हो गया। टॉपिक एक ही है, आप इसके बारे में, तीनों टॉपिक यही हैं, ठीक है ना? सैर का महत्व, सुबह की सैर और प्रातः काल की सैर। आप इसमें आप ये लिख सकते हो, आज के तनाव भरे वातावरण से मुक्ति पाने का एक बहुत ही सरल उपाय है प्रातः काल की सैर। ठीक है ना मैम दिस राइटिंग नोटबुक। नो नो बेटा, नो नीड टू राइट, लिखना नहीं है। आप देख लो, आपको दिख रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रही है, आपको दिख रहा है? आप यस मैम। आप कैसे लिखना है अनुच्छेद लेखन, यही आपका अनुच्छेद लेखन है। जो पैराग्राफ राइटिंग है वो यही है। जो दो टॉपिक मैंने आपको बोर्ड में दिए हैं, सैर का महत्व, सुबह की सैर और ये प्रातः काल की सैर, ये तीनों सेम है। इसमें आपको यही लिखना है। आपको क्या लिखना है? सिर्फ सैर के बारे में लिखना है कि सैर करने से क्या होता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, सैर करने से क्या होता है वो आपको लिखना है। ठीक है? अगर निबंध होता तो आप क्या लिखते? आप उसकी क्यों जाना चाहिए, किस लिए जाना चाहिए, आप सब कुछ लिखते। इसमें आप ऐसा कुछ नहीं लिखोगे। ठीक है ना? क्या लिखा है? आज के तनाव भरे वातावरण से मुक्ति पाने का एक बहुत ही सरल उपाय है प्रातः काल की सैर। तनाव मीन्स टेंशन, तनाव मीन्स इसमें जो फर्स्ट, इसमें आपको जो थर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर लेटर, आज के तनाव भरे वातावरण, तनाव मीन्स टेंशन। ठीक है ना? उससे दूर करने का सबसे सरल उपाय क्या है? मॉर्निंग वॉक, यानी प्रातः काल की सैर। ठीक है ना? कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है। कहा जाता है कि यदि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा, बोलते हैं ना हम लोग, अगर स्टार्टिंग सुबह सुबह अच्छी होगी तो पूरा दिन अच्छा चला जाएगा। कहती है ना मम्मा सबकी, सुबह सुबह मत रहो, फिर पूरे दिन भर रोना पड़ेगा। होता है ना, कभी कभी बोलती है ना मम्मा। तो दिन की शुरुआत यस कैसी मैम। होनी चाहिए? आपकी अच्छी होनी चाहिए। और वो कैसी होगी? जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाओगे, जब प्रातः काल की सैर के लिए जाओगे। ठीक है? सुबह सुबह ठीक उगते है हुए मैम। सूर्य की लालिमा, शीतल मंद सुगंधित वायु, पक्षियों की चहचहाट। क्या होता है मॉर्निंग में? क्या क्या होता है बेटा? सूरज आता है, आता है सुबह सुबह। क्या होता है? सूरज आता है। और क्या होते हैं? पक्षी क्या करते हैं? चहचहाते हैं। पक्षी क्या करें? चहचहा रहे हैं, है ना? और हमको क्या लगता है, जब सुबह सुबह बिल्कुल शांति होती है, पक्षी चहचहाते हैं, तो हमको क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शोर नहीं होता है उस समय बिल्कुल। ठीक है ना? उस समय क्या होता है? बिल्कुल भी शोर नहीं होता है, राइट? मन नई उमंग यस और मैम। उत्साह से भरकर नए दिन की तैयारी में लग जाता है। हम क्या हो जाते हैं? हम फ्रेशन अप हो जाते हैं, और हम क्या, जो हमारा डे है उसको स्टार्ट करने की तैयारी में लग जाते हैं। होता है, हम मैम एवरीडे डन। क्या होते हैं, रोज हम क्या होते हैं? तैयार होते हैं और पूरी अपनी एनर्जी को रिचार्ज करने करके, अपने आप को रिचार्ज करके, अपने जो भी आपके वर्क है उनको करना स्टार्ट कर देते हैं। रात को थक जाते हैं, रात को थक के सब सो जाते हैं। होता है ना, थक जाते हैं शाम को। लेकिन यस मॉर्निंग में मैम। क्या हो जाते हैं? सब फ्रेश हो जाते हैं। ठीक है ना? और प्रातः काल की सर, जब मॉर्निंग वॉक जाते हैं ना सुबह सुबह, आप कभी उठ के देखना, मॉर्निंग में जल्दी उठना और वॉक पे जाना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। उस दिन आपके सारे जितने काम है ना, जो आप देर से करते हो, वो जल्दी भी हो जाएंगे, और आपको बहुत, पूरे दिन भर आप बहुत फ्रेश फील करोगे, और अच्छा सारे काम करने का मन भी करेगा। करके देखना आप लोग, कभी जाना, मॉर्निंग वॉक पे जाना, और आपको बहुत अच्छा फील होगा, पूरा दिन बहुत अच्छा फील करोगे आप। सुबह की सैर करने से मन मस्तिष्क ताजगी से भर उठते हैं, आलस्य दूर भाग जाता है। ठीक है? क्या हो जाता है? जो हम जब सुबह देर से उठते हैं तो क्या होता है? अगर आप उठ के देखो 9-10 बजे, कभी उठ के देखना, आपका क्या होगा? हेड पेन करेगा, आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा, और सारे जितने वर्क होंगे वो सारे पेंडिंग हो जाएंगे। इसलिए क्या होना चाहिए? हमको जल्दी उठना चाहिए। उससे क्या होता है? हमारा जो आलस्य है वो क्या हो जाता है? वो दूर भाग जाता है। ठीक है? और क्या होता है? आई हम, हैव मैं ऐसे। व्हाट बेटा? मैम आई हैव डन माय ऐसे। यू हैव डन योर ऐसे, ओके, मैं अभी देख लूँ, अभी पूछ रही हूँ आपसे। और क्या होता है? आप बीमार भी नहीं होते, आप हमेशा स्वस्थ रहते हो। ठीक है? आप इसमें इसको लिख सकते हो। यस वेदांश, बोलो आप। मैम डन ऐसे। डन? मुझे सुनाओ। नोट ऐसे बेटा, अनुच्छेद लेखन। मैंने कहा ना, पैराग्राफ राइटिंग और
निबंध में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो ऐसे है, ऐसे में आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना पड़ता है, लेकिन आपको अनुच्छेद लेखन में कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन नहीं लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके मैम। आप जो आपने लिखा है आप मुझे सुना तो दो। मैं सुबह सुबह की सैर बहुत महत्वपूर्ण होती है। इससे हमें ताजगी मिलती है और हमारा दिन बहुत अच्छा बीतता है। हम सैर से बहुत तंदुरुस्त रहते हैं। वेरी गुड। आराध्या आपने क्या लिखा बेटा? मैम 1 सेकेंड। यू आर स्टिल राइटिंग, आप लिख रहे हो? यस मैम। कितना आपने जितना लिखा है उतना सुना दो मुझे बेटा। आराध्या कोई बात नहीं। मैम सुबह की सैर से हम कभी बीमार नहीं पड़ते और सारे काम करने में बहुत मजा भी आता है। मजा आता है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपका अनुच्छेद लेखन आएगा तो आप इसको लिख सकते हो ना, आगे कंटिन्यू कर सकते हो ना कि आपको क्या क्या लिखना है। ठीक है, आपका आलस्य दूर होता है, बीमारी आपसे दूर रहती है। ठीक है ना, सारे काम करने में आपका मन लगता है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कॉमन है, जो आप लिख सकते हो। ओके, ये एक मेरे पास एक वर्कशीट है, आपको दिख रही है? मेरा यस घर। मैम। दिए गए संकेतों के आधार पर, मीन्स आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उनके आधार पर आपको मेरा घर पर क्या लिखना है, एक अनुच्छेद लिखना है, एक मैम पैराग्राफ मुझे लिखना है। मेरा घर। आपने जो अभी तक कैसे लिखे मैम थे, आप 10 लाइन्स और 15 लाइन्स में लिखते थे, राइट? मैम ये मुझे Yes, ma'am. विजिबल नहीं हो रहा। विजिबल नहीं हो रहा है आपको? भी नहीं हो रहा वेदांश? नो आप मैम, देखिए, विजिबल तो है पर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ओके, इसमें फर्स्ट दिया है, दिए गए संकेतों के आधार पर मेरे घर विषय पर अनुच्छेद लिखिए। दिए गए संकेतों के आधार पर मेरा घर विषय पर अनुच्छेद लिखिए। फर्स्ट है इसमें मेरा घर, सेक्टर, फेस, जो भी आपकी घर का एड्रेस है वो आपको लिखना है यहाँ पर। सबसे पहले आप लिखोगे आपका घर कहाँ पर है, लोकेशन आपको लिखनी है। ठीक है, में है सुंदर सा घर, आपका घर कैसा है? सबको अपना घर सुंदर लगता है, ऑब्वियस है, मेरा घर सुंदर सा है। माँ को घर सजाना और साफ सुथरा रखना क्या कर लगता है, अच्छा लगता है। सबकी मम्मी रखती हैं सब घर को साफ सुथरा, है ना, उसको डेकोरेट करती हैं अच्छे से। धूप वर्षा, घर आपको किससे बचाता है? धूप वर्षा आंधी चोर लुटेरों से बचाता है। आपने पढ़ा है, साइंस में भी पढ़ा है, ईवीएस में पढ़ा है ना आप लोग, आपने सबने पढ़ा है कि आपको कैसे हाउस किससे चीज से बचाता है? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट रेन। पढ़ा है ना आप लोगों ने, पढ़ा है दोनों ने? यही आपको रखना है, धूप यस वर्षा मैम। आंधी चोर लुटेरों से बचाता है। आराम और सुख में रहना, आप कैसे रहते हो अपने घर में? आराम और सुख से रहते हो। घर से दूर जाने पर किसकी याद आती है? घर की याद आती है। प्यारा लगना, ये सारे आपको क्या दिए हुए हैं यहाँ पर? आपको ये सारे आपको ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस को लेकर के आपको एक पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। आप लिख सकते हो, लिखो मत आप, मुझे एक एक सेंटेंस बनाकर आप मुझे बता सकते हो कि आप कैसे लिखोगे। मैंने आपकी हेल्प करी है, थोड़ा सा आप कुछ बताओगे मुझे वेदांश? मेरा घर। मेरा घर, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा घर, यानी कि आपको लोकेशन देनी है। मेरा घर, सेक्टर और फेज, इसमें जो फर्स्ट वर्ड है, फर्स्ट थर्ड लेटर जो लिखा है सेक्टर और ये फेज है। अगर आपका सेक्टर फेज नहीं है कोई बात नहीं, आप उसमें लोकेशन डाल सकते हो। मेरा घर धर्मपुर में है, नेहरू कॉलोनी में है, जहाँ भी आप रहते हो आप वो आप लिख सकते हो। और आपका घर कैसा है, वहां पर गार्डन है। आपने बचपन में बेटा 15 लाइन्स लिखी होंगी मेरे घर पर,
यस मैम। थोड़ा बहुत वैसे ही लिखना है। कैसे लिखोगे? ये आराध्या आप बोलो। मेरा घर नहीं समझ में आया? मैम मेरे को समझ आ गई है कैसे करना है। कैसे करना है बोलो। मैम इसमें जो ये लिखा हुआ है उस पे हमें, जो ये टॉपिक है उस पे हमें थोड़ी थोड़ी लाइंस लिखनी है। ये सेंटेंस आपको अपने से बनाना है। आप ये यहाँ से लोगे, ऑप्शन ये है आपके पास, ये ऑप्शन यूज करके आपको सेंटेंस मेक करना है। मैम हम इन्हें मिक्स करके बना सकते हैं, जो ये बिल्कुल मिक्स पूछ रहे करके हैं उसे। बना सकते हैं, अपने वर्ड्स में बना सकते हैं, अपने अपने से भी वर्ड्स आप ले सकते हो, अपने से भी आप वर्ड्स इसमें मिक्स कर सकते हो। ठीक है, सेंटेंस आपको खुद से बनाना है, राइट? ओके मैम, तो कैसे करेंगे? मेरा घर कहाँ मैम पर पहले करेंगे। कहाँ मैम पर है पहले मैं मेरा एड्रेस घर? पे। मेरा घर, आपका घर जहां भी है उसकी लोकेशन आप दे दो। मेरा घर डालन वाला में है, मेरा घर कहीं भी है। एक्सक्यूज मी। आराध्या रमोला आप क्या लिखोगे? मेरा घर कहाँ पर है? मैम मेरा घर बद्रिश कॉलोनी में है। मेरा घर बद्रिश कॉलोनी में है। आप क्या लिखोगे वेदांश? आपका घर कहाँ पर है? मैम मेरा घर रायपुर में है। मेरा घर रायपुर में है। सेकंड, हमारे पास इंफॉर्मेशन किसके बारे में? सुंदर सा घर। सबको अपना घर अच्छा लगता है, तो फिर मेरा घर कैसा है? मेरा घर बहुत सुंदर है। मेरे घर के बाहर एक बगीचा है और वो चारों ओर वन से, उसके चारों ओर वन है। चारों ओर वन है। वन है या फिर बगीचा है? बगीचे में फल वो है, फूल है बेटा? चारों तरफ जंगल है। चारों तरफ जंगल है। ओके, ठीक है, करेक्ट, वेरी गुड। फिर अब मार्क मेरे कितने? घर पे मेरा रोड। हाँ, मैम मेरा घर बहुत सुंदर है। मेरे घर के बाहर बगीचा है, हाँ, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, वहाँ पे तितलियां भी आती हैं। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। वेरी गुड आराध्या रमोला, यही तो बोलना था। बस उसमें आपको और क्या ऐड करना है? माँ माँ घर को क्या करती है? सजाती है और साफ सुथरा रखती है। मेरी माँ घर को क्या करती है? माँ, मेरी हम्म। माँ मेरे मैम घर को बहुत रखती है। मेरे और घर को हम नहीं अपने बेटा, घर, मेरे घर को नहीं, अप, मेरी माँ घर को। अपने आप सबका घर है ना? मेरी माँ घर को। को बहुत साफ रखती है और हम घर को गंदा नहीं होने देते। मैं भी अपनी माँ के साथ घर सजाने में मदद करता हूँ। और एक और है यहाँ पे, धूप वर्षा आंधी चोर लुटेरों से बचाता है। घर हमको किससे बचाता है? हमको गर्मी लगती है, हम क्या करते हैं? घर के अंदर आके एसी और फैन चलाते हैं। बारिश होती है, यस मैम मैम। मैम घर हमें बारिश, गर्मी, सर्दी और जंगली जानवरों जानवर से से बचाता है। बचाता है। वेरी गुड, ये तो आपने ईवीएस में भी पढ़ा है। यस ठीक मैम। है, फिर नेक्स्ट आपका है मैम आराम और सुख से रहना। आप घर में कैसे रहते हो? मैम बहुत आराम से। बहुत आराम से रहते हो और सुख से रहते हो। वहां आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि घर में आपको क्या मिल जाते हैं? आपको सारे आराम मिलते हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको घर में मिलती हैं। ठीक है, घर से दूर जाने पर घर की याद आना। क्या लिखोगे? मैं जब मैं मैम जब कहीं जब हम कहीं दूर जाते हैं तो हमें घर की बहुत याद आती है। याद आती है, और हमें अपना घर बहुत प्यारा लगता है, जो आराध्या रोमोना ने पहले ही स्टार्टिंग में बोल दिया था। ठीक है ना? आप इसको ऐसे मिक्स एंड मैच करके आप सेंटेंस बना के अनुच्छेद लेखन लिख सकते हो। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए, कई बार आपको ऑप्शन नहीं दिए जाते, आपको खुद से लिखना होता है। जैसे प्रातः काल की सैर था, राइट, है ना? अगर इसमें एक और आ जाए आपका, यस वनों का महत्व। वनों का महत्व।
वनों का महत्व, उसमें आप क्या लिखोगे? वनों का महत्व। मैम अगर हमारे चारों ओर वन नहीं होंगे तो हम सांस नहीं ले सकेंगे। पेड़ हमको क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं, राइट। और क्या देते हैं? वुड देते हैं फर्नीचर के लिए। हम क्या मैम करते हैं? मैम मैम हमें पेड़ उगाने चाहिए क्योंकि हमें उससे सांस और फल मिलते हैं। सांस नहीं बेटा, ऑक्सीजन, है ना, हमें ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। हम क्या, अच्छा आप इसके बारे में लिखो, 4 लाइंस मुझे लिख के दिखाओ। पेड़ के बारे में तो आपने ईवीएस में भी पढ़ा है, सब में आप पढ़ते हो, ये इजी है आप सबके लिए। ओनली मैम 4 लाइंस। किसी एक पर्टिकुलर पेड़ पे लिख सकते हैं? नहीं, वनों का महत्व यानी कि आप पूरे फॉरेस्ट के बारे में बात कर रहे हो, पूरे पेड़ों के बारे में बात कर रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर पेड़ के बारे में बात नहीं कर रहे हो। ओके मैम। ठीक है। हो गया है वेदांश, आराध्या? नो मैम मैम। 1 सेकंड। आपने जो भी लाइंस लिखी है आप मुझे सुना दो, आप मुझे बता दो, जो भी 1-2 लाइंस आपने लिखी है आप मुझे प्लीज। मेरे घर के चारों ओर बहुत वन है, जिससे कि हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है, फल मिलते हैं और हरी भरी सब्जियां मिलती है और ऐसी बहुत सारी चीज मिलती है और वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आराध्या आपने क्या लिखा? गुड वेदांश। पेड़ के बिना हम जी नहीं सकते और पेड़ों से हम बहुत सारे रसीले फल मिलते हैं। हम पेड़ से खेलते हैं और हम पेड़ में झूला भी बना सकते हैं। पेड़ में झूला भी बना सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? वन से हमें क्या मिलते हैं? और वन से हमें ऑक्सीजन मिलती है, और दूसरा क्या मिलते हैं उससे? हमको क्या मिलती है? घर बनाने के लिए लकड़ी वेजिटेबल। मिलती है, हमें फल मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? मेडिसिन भी मिलती हैं, दवाइयां भी मिलती हैं, हर्ब्स वगैरह मिलते हैं हमको। ठीक है। और किससे बचाता है पेड़? हमें किससे बचाते हैं? ईवीएस में पढ़ा है आप सबने, सॉइल इरोजन, मैम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन। ठीक है ना, सॉइल इरोजन होने से पेड़ बचाते हैं हमको। ठीक है। मेरे पास एक और वर्कशीट है, ये दिख रही है आपको? यस मैम।
क्या है इसमें? Yes, दिए गए संकेतों के आधार पर। इसमें अगेन ऑप्शन है आपके पास, आधार पर चंडीगढ़ शहर विषय पर अनुच्छेद लिखिए। इसमें चंडीगढ़ के बारे में पैराग्राफ राइटिंग है। आपको ऑप्शन दिए हैं, सबसे पहला वर्ड लिखा है चंडीगढ़, फिर लिखा है एक सुंदर शहर, फिर लिखा है हरा भरा और साफ सुथरा शहर। मुझे एक एक सेंटेंस बना के दे सकते हो आप इस पे? लिखना नहीं, आप ऐसे ही बता दो, वर्बली आप मुझे बता दो। चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है, सिंपल हो गया ना, चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है। और आपने सुना होगा चंडीगढ़ एक बहुत साफ सुथरा शहर है, वेल प्लान्ड सिटी है चंडीगढ़। ठीक है राधिया, इसमें सब कुछ है। चंडीगढ़ एक सुंदर शहर है, हरा भरा है और साफ सुथरा शहर है। भारत के 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी क्या है? मैम चंडीगढ़। यस, पंजाब और हरियाणा की कैपिटल कहाँ है? चंडीगढ़, राइट। और ये कितने सेक्टरों में बटा है? कितने सेक्टर हैं चंडीगढ़ में? ये बहुत सारे सेक्टर्स है चंडीगढ़ में, बहुत सारे सेक्टर्स है, और हर सेक्टर में स्कूल, मंदिर, हॉस्पिटल और पार्क बने हुए हैं। जितने भी सेक्टर्स हैं चंडीगढ़ में, वहां पर क्या है? स्कूल हैं, पार्क हैं, बैंक हैं, ठीक है ना, और मंदिर हैं। चंडीगढ़ में क्या है घूमने के लिए? क्या है वहां पे? क्या फेमस है? चंडीगढ़ क्यों फेमस है? ये देखो, ये लिखा हुआ है। मैम वहाँ पे रॉक गार्डन है। यस, रॉक गार्डन। चंडीगढ़ क्यों फेमस है? रॉक गार्डन के लिए फेमस है, राइट। रॉक गार्डन क्या किससे बना हुआ है? मैम वेस्ट मटेरियल वेस्ट से। मटेरियल से बनाया गया है। चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है, मैम वेस्ट यस।